और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है बीकानेर का दौरा। सुबह 9:45 पर नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद 9:55 पर हेलीकॉप्टर से देशनोक के लिए रवाना होंगे। 10:30 बजे करणी माता के दर्शन करेंगे और इसके बाद 11 बजे देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे पलाना के लिए हेलीकॉप्टर से फिर रवाना होंगे। लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा करने वाले हैं पलाना में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर का आज ये दौरा है। ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और उसमें से बीकानेर भी एक ऐसा जिला था जहां पर व्यवस्थाएं और ज्यादा रंजना सख्त की गई थी। तो बिल्कुल आज दौरा बेहद खास है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान पहुंचने वाले हैं और बैक टू बैक क्या कार्यक्रम है उसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर 12 बजे पीएम नरेंद्र मोदी पलाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। और जब जनसभा को संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे तो देखना होगा कि किन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए, सुबह 9:45 पर पीएम नरेंद्र मोदी नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर 9:55 पर हेलीकॉप्टर से देशनोक के लिए रवाना होंगे और फिर सुबह 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी आपको बताएं कि करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो बैक टू बैक ये कार्यक्रम है और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करने वाले हैं और फिर 12 बजे आपको बताएं कि पलाना में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो जाहिर तौर पर ये दौरा बेहद खास है क्योंकि 26,000 करोड़ की यहाँ पर सौगात पीएम नरेंद्र मोदी आज बीकानेर से जनता को देने वाले हैं और इसी के साथ आपको बताएं कि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर किए गए हैं। तो पूरा क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा, मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बताया। और देखिए किस तरीके से राजस्थान प्रधानमंत्री जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला दौरा है और जाहिर सी बात है क्योंकि राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से सटी हैं और ऐसे में वहां पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं ये सुनना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं देश को मिलेगी अमृत भारत स्टेशन की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी 103 स्टेशनों की सौगात देंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तो अमृत भारत स्टेशन की सौगात पूरे देश भर को आज मिलने वाली है। 103 ये स्टेशन हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। वर्चुअली इन तमाम स्टेशन का उद्घाटन पीएम करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे का ये अमृतकाल है और 103 अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार हैं। अब आपको हम ये भी बताएंगे कि किस किस राज्य को ये सौगात मिलने वाली है। लेकिन जाहिर सी बात है पूरे देश भर के लिए आप समझिए कि किस तरीके से आज का दिन बेहद खास है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, स्वामीनारायण ये जो स्टेशन से मिलेंगे। आकांक्षा बिल्कुल, और ये देखिए अलग अलग स्टेशनों के बारे में हम आपको इस वक्त विस्तार से बता रहे हैं। 103 कुल मिलाकर स्टेशन है। इज्जत नगर है, बरेली सिटी है, उजानी है, हाथरस सिटी है। ये तमाम यूपी के स्टेशंस के बारे में हम आपको अलग अलग स्टेशनों के बारे में बता रहे हैं। सहारनपुर है, फतेहाबाद है और ये तमाम वो स्टेशन है जहाँ पर अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार हुए हैं। खास बात इसमें यह है, आपने जिन 103 स्टेशन का जिक्र किया उसमें सबसे ज्यादा मिलने वाले उत्तर प्रदेश को आज उद्घाटन होना है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं स्टेशन। दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसको ये स्टेशन मिलने वाले हैं। रेल मंत्रालय के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है और इनका कुल बजट है 1 लाख करोड़ रुपए। साल 2023-24 में 8,000 करोड़ रुपए था। 2024-25 में 12,993 करोड़ खर्च हुए और इसके साथ ही साल 2025-26 में इस बजट में रीडेवलपमेंट के लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो ये सबसे बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मानी जा रही है। और इससे पहले न सिर्फ हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो किस तरह से सड़कों का जाल भी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में बिछाया जा रहा है। जाहिर तौर पर कोशिश ये हो रही है कि लोग जहां पर भी सफर करते हैं उनके टाइम में भी बचत हो और साथ ही उनका जो सफर है वो बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा व्यतीत हो। इस तरह से भी व्यवस्था अलग अलग स्टेशनों पर की जा रही है। अभी अगर हम लखनऊ स्टेशन की बात करें वहां पर आप देखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े स्टेशनों में से एक है, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं और अभी ये जो 103 और स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं जो अभी तैयार हुए हैं इनमें भी इसी तरह की सुविधाएं यात्रियों को देखते हुए की गई है। तो
तो देखिए, इस योजना के तहत देश भर में 1300 से अधिक स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं और स्टेशन सबसे ज्यादा, जिसका जिक्र अभी पलक भी कर रही थी, कि उत्तर प्रदेश के तमाम वो स्टेशन हैं जो सबसे ज्यादा कायाकल्प हुए हैं और यहाँ 157 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है। जबकि आपको बताएं कि यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में सबसे कम और सिर्फ एक स्टेशन को इस योजना में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो अयोध्या धाम, गोमती नगर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों का उद्घाटन पहले किया जा चुका है। अब आपको बताएंगे कि किस राज्य में कितने स्टेशन को इस योजना में शामिल किया गया। पलक तो वो लिस्ट आप देख लीजिए। दरअसल सबसे पहले बात हम कर ले तो उत्तर प्रदेश की, जहां पर 157, महाराष्ट्र की अगर आप बात करते हैं तो 132, पश्चिम बंगाल की आप बात करें तो 101, बिहार के 98 स्टेशन इसमें शामिल हैं, गुजरात के 87 स्टेशन इसमें शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान के 85, मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन हैं, तमिलनाडु के 77 हैं, आंध्र प्रदेश के 73 हैं, कर्नाटक के 61 हैं। अगर आप बात कर ले पूर्वोत्तर में, असम सहित इसमें टोटल है 60 स्टेशन, ओडिशा के हैं 59, झारखंड के 57, तेलंगाना के 40, हरियाणा के 34 और छत्तीसगढ़ के हैं 32 और पंजाब के हैं 30। इसके अलावा देखिए, केरल के 35 स्टेशन है, उत्तराखंड की बात करें देवभूमि के 11 स्टेशन इसमें है, दिल्ली के 13 हैं, हिमाचल प्रदेश के 4, जम्मू कश्मीर 4, गोवा के 3। इसके अलावा आप देखिए चंडीगढ़ का 1 स्टेशन है, पौंडीचेरी की बात करें तो 3 स्टेशन है। तो किस राज्य को कितने स्टेशन मिल रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं। और इस योजना की सबसे खास बात यह है कि हर स्टेशन को उस क्षेत्र की संस्कृति से जोड़ा गया है, वहां की जो कला है उसको उसमें दिखाया गया है। और कितनी खास ये स्टेशन होंगे इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहां के संस्कृति को ध्यान में रखा गया है तो देखिए, इस योजना की सबसे खास बात यह है कि हर स्टेशन को उस क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है, जैसा अभी प्रीति ने भी जिक्र किया। यानी कुल मिलाकर योजना के तहत शामिल किए गए स्टेशन स्थानीय पहचान के प्रतीक के तौर पर दरअसल प्रतीक के तौर पर जाने जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देखें तो आपको बताएं, जैसे अहमदाबाद स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो मोटेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। अगर हम गुरुग्राम स्टेशन की बात करें, आईटी थीम से ये प्रेरित है। अगर हम बालेश्वर ओडिशा स्टेशन की हम बात करें तो जगन्नाथ मंदिर वहां पर आपको नजर आता है। तमिलनाडु की हम बात करें, चोल कला की छाप देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। अयोध्या जी स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो श्री राम मंदिर की झलक वहां पर जैसे आप एंट्री करते हैं नजर आती है। ओरछा स्टेशन पे भी पलक इसी तरह से नजर आती हैं चीजें वहां पर भी। बिल्कुल, ओरछा की अगर आप बात करते हैं तो राजा राम मंदिर वहां पर आपको नजर आ जाएगा। जयपुर में आपको हवा महल और प्रतीकों से प्रेरित हुए स्टेशन नजर आ जाएंगे, वहां की छवि आपको एक देखने को मिलेगी। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का कैसा विकास हुआ आपको अब हम ये दिखाएंगे। आप ग्राफिक्स के जरिए ये समझ पाएंगे किस तरीके से वहां पर विकास किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के लासलगांव स्टेशन की, जो कि पहले ऐसा था, आप यहां पर देख पाएंगे और अब ऐसा हो जाएगा। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप खुद यहाँ पर देख पाएंगे। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें आगे चलते हुए आमगांव महाराष्ट्र की, वहां की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही सामने आई। फिलहाल ये महाराष्ट्र की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब आप ये देखिए आमगांव महाराष्ट्र की है कि पहले ये स्टेशन ऐसा था और अब ये इसका स्वरूप ऐसा है। आप आगे बढ़ेंगे, बात अगर बिजनौर की करेंगे तो पहले स्टेशन ये ऐसा था और अब इसका स्वरूप बदलकर हो चुका है ऐसा। गुजरात की सीहोर की अगर आप बात करेंगे तो वहां की तस्वीर भी आप देखिए कितनी बदल चुकी है, कितनी यहाँ पर इसमें चेंजेस आ चुके हैं, पहले और अब की तस्वीरें आप देख पाएंगे। तो देखिए, तिरुवन्नामलाई का अगर जिक्र करें, तमिलनाडु में ये स्टेशन है और पहले और अब की आप तस्वीर देखिए। संस्कृति की झलक है न्यू इंडिया के नए अमृत भारत स्टेशन की ये तस्वीर आपको दिखा रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और अब आपके सामने ये जो तस्वीर है सामलपट्टी तमिलनाडु की, पहले और अब की आप तस्वीर देखिए किस तरह से विकसित यहाँ किया गया है, डेवलप किया गया है। तो जो तमाम सुविधाएं हैं जनता को वहां पर मिलने वाली है और इसी के तहत अलग अलग स्टेशनों की और अब ये ओरछा मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहला ये स्टेशन कैसा था और अब ये जो स्टेशन है ये किस तरीके से विकसित किया गया है। कायाकल्प यहाँ पर इन तमाम स्टेशन की बदल गई है, खूबसूरत इनको बनाया गया है और इसी के साथ कोशिश है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा बेहतर हो। तो न्यू इंडिया के लिए जो नए अमृत भारत स्टेशन है उनकी छवि पूरी तरीके से बदल चुकी है। आकांक्षा।